ओम यो ददाति शतां शंभु कैवल्यम् अपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृद्योषौ शङ्करः संतनोतु मे। ओम सांब सदा शिवाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग भवादी अध्ययन के क्रम में लोट लकार का अध्ययन कर रहे थे जी, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था कि लोट लकार का प्रयोग कहाँ पर करना है। ठीक है जी। तो दो सूत्रों को पढ़े थे, एक लोट चा और एक आशीष लिंग लोटो। लोट चा कहता है कि विधि आदि अर्थों में, ठीक है, जब विधि आदि अर्थों में धातु विद्यमान हो तो धातु से लोट लकार होता है। विधि आदि समझे थे, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना, ये सब जान गए थे। तो इन अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है। और दूसरा सूत्र दे दे आशीष, यानी आशीर्वाद में भी लिंग लोटो, लिंग लकार और लोट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमको पता हो चुका था कि लोट लकार का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, तो धातु भू सप्तायाम धातु है और इससे कौन सा लकार आएगा? लोट लकार। सूत्र लोट चा। ठीक है, विधि आदि अर्थों में लोट प्रत्यय हुआ। ठीक है, भू की भुआदेव धातुआ से धातु संज्ञा है। ठीक है, क्रिया का वाची भू शब्द है और भू से हो गया लोट लकार। ठीक है, और विधि आदि अर्थों में विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न। ठीक है, इतने अर्थों में। अब लोट चा सूत्र से लोट लकार आ गया। ठीक, लोट में लकार शेष रहेगा, लकार के स्थान पर पूर्ववत आदेश हो जाएगा। ठीक है, तिप्तजी आदि सूत्रों से फिर परस्मय पदानाम क्या कह रहे हैं, ला परस्मय पदम से परस्मय पद संज्ञा करने के बाद फिर ठीक है तिंग स्त्रीण तीन प्रथम मध्यम उत्तम और तान्य वचन द्विवचन बहुवचनान्य स, ये सब प्रथम पुरुष एक वचन आदि संज्ञा करने के बाद द्वय और द्विवचन एक वचनीय सूत्र से लोट लकार की विवक्षा में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में प्रत्यय आ गया तिप। कौन प्रत्यय आया? तिप। भू से हुआ तिप। ठीक है, और ये तिप है, इस तिप की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सूत्र तिंग से सार्वधातुकम। ठीक है जी, तो ये तिंग ही है इसलिए इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और अभी किन अर्थों में हो रहा है ये पता चल चुका है कि ये हो रहा है विधि आदि अर्थों में। और दूसरा सूत्र आशीष लिंग लोटो, जब हमको आशीर्वाद अर्थ में करना होगा, आशीर्वाद अर्थ में भी इसका प्रयोग करना होगा, तो इस सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में भी लोट लकार हो जाएगा। समझ गए जी? तो अब ये दोनों चीजों को जान चुके थे। अब आगे सूत्र आ रहा है। ठीक है, तो हियोस तातंगांग शिष्यन्य तरस्याम, क्या सूत्र है? ठीक है, भू धातु हो गया, भू धातु से लोट हुआ। ठीक जी, अब इसमें उतनी पूरा व्यवस्था कर लेंगे जैसे हम भवती बनाते हैं, बन जाएगा। ती है, सब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सार्वधातु प्रत्यय पर है तो कर्तव्य सार्वधातु के परे धातु हो सप, तो भू से हो जाएगा सप और उसमें सप में बचेगा आ और ती। ठीक, अब यहाँ पर इसकी भी सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी और हो जाएगा सार्वधातु इगंतंग को हो जाएगा गुण और अयादि करके बन जाएगा भवती। ये स्थिति हो जाएगी। ठीक, भवती होने के बाद अब सूत्र आ रहा है एरु। सूत्र क्या है? एरु। लोट लकारस्य उहु, माने लोट लकार में इकार को उकार आदेश होता है। ठीक है, इसमें देखो ए लिखा है, ए रूह, दो पद है ना जी। ए है, ये है भैया षष्ठी एक वचन और ऊ हुआ है प्रथमा व्यक्ति एक वचन। और लोटो लंगवत से लोट का अनुवर्तन आ रहा है। किसका अनुवर्तन आ रहा है? लोट का, यानी कि लोट लकार में लोटा। ठीक है, षष्ठी है, लोटा जो लोटो लंगवत से आ रहा है उसमें षष्ठी है, यानी लोटा स्थाने, लोट लकार से स्थाने, तो यानी लोट लकार में जो लोट लकार ये है और लोट लकार में कौन सा उसके स्थान पर आ गया? तिप। ठीक है, तो ये तिप लोट ही तो है क्योंकि स्थानीय विधा सोनल विधौ, तो स्थानीय ये तिप है। और इस लोट के स्थान पर कहे कि लोट के स्थान पर क्या होता है? ऊ आदेश होता है। अब इसमें षष्ठी है। ठीक है, इसीलिए
किसको हो जाएगा? अंतिम मल को। अंतिम मल को, ठीक है। लोट के इकार को हो जाएगा। जैसे लोट तो इतना है, लोट तो पूरा है ना, लोट ये है, लोट के स्थान पर तिप हुआ तो ये तिप भी तो लोट होता है, तो लोट ये पूरा है, ठीक है। अब इसमें इस सूत्र ने केवल क्या कहा कि लोटा एरुहु। लोट में क्या होता है? लोट लकार के, अब देखो लोट लकार में ए है, मतलब ए षष्ठी एक वचन है, ठीक है। ई शब्द से ए ही बना है, ठीक है। गुण होकर बन जाएगा घेर नीति इत्यादि सूत्रों से ए है, ठीक। ए है यानी ए के स्थान पर, षष्ठी स्थान नहीं होगा, ए के स्थान पर क्या होता है? उहु। ए है उहु। एरू में दो पद हैं, एक ए है और एक उहु। ए लिखा है एरुहु, ठीक है। तो इसमें षष्ठी एक वचन है और इसमें प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, ठीक। और इसमें लोटा का अनुवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो लोटा ए है, माने लोट लकार में जो ए है, ए अर्थात ई शब्द के षष्ठी में क्या बनेगा? ए बनेगा जी, ठीक है। तो लोट लकार में ए के स्थान पर उ होता है, ये बात हो गई, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर अब लोट लकार ये है, ठीक। अब लोट के स्थान पर किसको आदेश करने कर रहा है? उ को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जब अर्थ लगाएंगे कि इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? अलोअंतस्य। क्या हो जाएगा? अलोअंतस्य। यानी कि ये षष्ठी के निर्देश से केवल ई के स्थान पर हो जाएगा। जैसे लोट के स्थान पर उ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन लोट के अंतिम अल के स्थान पर हो जाएगा। उकार कहाँ हो जाएगा? ई के स्थान पर, ठीक है। वही तो ये सूत्र कह रहा है। तो हो जाएगा ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? उ। क्या हो जाएगा? उ। तो क्या बन जाएगा? भवतु। भवतु, ये बन गया भवतु जी। ते लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में भवतु बन जाएगा जी, ठीक है। अब प्रक्रिया कर रहे हैं किसकी? आशीष अर्थ में लोट लकार की, ठीक है जी जी। कि आशीष अर्थ में क्या विशेष, उसमें क्या सूत्र लगता है। तो अब देखिए आगे सूत्र क्या आ रहा है? ठीक है। अब ये भवतु बन गया। अब इसमें आशीर्वाद अर्थ में दो चार सूत्र जो अधिक हैं उनको बता रहे हैं। तुह्योस्तातंगांग शिष्यन्य तरस्याम जी। अब देखो तुह्यो क्या लिखा है? तुह्यो, इसको हटा दे, रहने दे जी जी। लिखा तुह्यो, ठीक है। तुष्या हिस्सा माने तूचा और हीचा, तुष्या हिस्सा तुही, तयो हो तुह्यो, ठीक है। यानी तुह्यो, देखो कितने पद है? तुह्यो तातंग, तुह्यो में षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, तातंग में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और फिर लिखा है आशीषी। क्या लिखा है? तुह्योस्तातंगा आशीष्यन्य तरस्याम, यही तो लिखा है। अब आशीष में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है और अन्य तरस्याम ये क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। इतने पद हो गए, ठीक है। अन्य तरस्याम में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। अब यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा कि आशीषी तुह्यो तातंग वा, अन्य तरस्याम है, ठीक है। आशीष यानी आशीर्वाद अर्थ में तू और ही के स्थान पर तातंग आदेश होता है। समझ रहे हैं? तो जो आशीर्वाद अर्थ में इसी हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। भू से आएगा लोट, किस अर्थ में? आशीर्वाद अर्थ। आशीष लिंग लोटो सूत्र से, ठीक है जी। लोट लकार का विधान हुआ जी। उसने बताया लोट चा से लोट आया, लेकिन वो बताएगा कि आशीषी लिंग लोटो, आशीर्वाद अर्थ में भी लिंग और लोट का प्रयोग होता। तो आशीर्वाद अर्थ में अब ये तो बन गया विधि आदि अर्थों में भवतु जी, लेकिन अब आशीर्वाद अर्थ में कौन से सूत्र अधिक लग रहे हैं उसी को बता रहे हैं। तो जब हम भवतु बना लेंगे, भ ये हो गया और इधर तू है, ठीक है। एरु सूत्र लगाए, आशीर्वाद अर्थ में भाव है और ती था, ती में एरु सूत्र लगाए, हो गया जी। तो भाव और तू, इतनी प्रक्रिया होने के बाद अब सूत्र ये लग जाएगा तुह्योस्तातंगं शिष्यन्य तरस्याम, ठीक है। ये कह रहा है तुह्यो तातंग आशीषी अन्य तरस्याम, आशीषी अन्य तरस्याम यानी आशीर्वाद अर्थ में अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से तू और ही को तातंग होता है, तातंग आदेश होता है।
आशीर्वाद अर्थ है यहाँ पर तू हमको मिल रहा है कि नहीं? तो तू और ही के स्थान पर क्या होता है? तातंग। क्या होता है? तातंग। अब ये कह रहे हैं देखो, अब यहाँ पर भव और तू के स्थान पर क्या आदेश प्राप्त हो रहा है? तातंग। तातंग। तातंग में इसका ही तो हो जाएगा, तो तात ही बचेगा। ठीक है, अंग की हो जाएगी इस संज्ञा और लोप जी। ठीक है, ऐसे तातंग है तो इसमें आ और अंगा की इस संज्ञा और लोप हो जाएगा, बचेगा तातंग। अब यहाँ पर प्रश्न ये हो रहा है, ठीक है, कि ये जो आगम ये आदेश जो हो रहा है कैसा? नित है। कैसा है? नित है। और देखो इसमें वृत्ति में लिख रहे हैं परत्वात् सर्वादेशा। क्या लिखा है? परत्वात् सर्वादेश। मतलब अगर सूत्र संख्या देखने जाएंगे तो ये जो सूत्र है निच्च जी, ये शायद 52 का है, 1-1-52। ठीक है, और जो ये सूत्र है अनेकाल सित सर्वस्य जी, ये सूत्र है 55 का। कहाँ का है? 55 का। 1-1-55 का, यानी पहले पढ़ रहा है निच्चा, उसके बाद पढ़ रहा है अनेकाल सित सर्वस्य। अब यहाँ पर कहे कि ये नित है। क्या है? नित है। तो अगर नित है तो आप इसको तू और ही के संपूर्ण स्थान पर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि निच्चा क्या कहता है? निधने कालप्यंतस्यैव स्यात्। नित होने पर नित जो आगम्य आदेश होता है वो अंत अल को ही जानना चाहिए। ये तो निच्चा कहता है। ठीक है, निच्चा जो नित आगम होता है वो अंतिम अल के स्थान पर ही होता है, चाहे वो अनेकाल ही क्यों ना हो, लेकिन कहाँ होगा? अंतिम अल के स्थान। क्योंकि ये सूत्र जो निच्चा है ये सूत्र इसका अनेकाल, ठीक है, सित सर्वस्य, इसका अपवाद सूत्र है। क्योंकि ये क्या कहता है कि अनेकाल और सित सर्वस्य, सर्वस्य स्थाने, चाहे अनेकाल प्रत्यय हो या सित प्रत्यय हो, तो स्थानीय के संपूर्ण स्थान पर होता है। लेकिन ये तातंग है क्या? अनेकाल है कि नहीं है? ठीक, तो ये संपूर्ण स्थान पर तो हो जाना चाहिए, यहाँ पर अनेकाल है कि नहीं? लेकिन उसका निषेध करने के लिए नीचा सूत्र है। इसने कहा निद अनेकाल अनेकालप्यंतस्य विषाद, माने नित होने पर, नित अनेकालपि मतलब नित जो है वो अनेकाल होने पर भी, जो नित आगमी आदेश होगा वो अनेकाल होने पर भी अंतिम अल को ही जानना चाहिए। ये निच्चा सूत्र में बताया गया है। तो ये नित भले है, लेकिन ये कहाँ इसको जानना चाहिए? अंतिम अल के स्थान पर। यानी अगर तू है तो तकार के उकार के स्थान पर, ही है तो इकार के स्थान पर। ये ऐसा निच्चा कह रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहे? परत्वात् सर्वादेशा। पर में सूत्र कौन सा है? ये अनेकाल से सर्वस्य, और पूर्व में सूत्र है निच्चा। ठीक है, तो इसलिए कह रहे परत्वात्, पर में होने के कारण तो पूर्व की अपेक्षा पर सूत्र क्या होता है? बलवान होता है ना, अधिक। ठीक, तो इसीलिए पूर्व को निच्चा को निषेध करके और बलवान सूत्र जो है अनेकाल से सर्वस्य, उससे इसके संपूर्ण स्थान पर हो जाना चाहिए तातंग। ठीक है, होगा भी, लेकिन कुछ तर्क है। कह रहे यहाँ तातंग जो है आदेश कैसा है? नित है, और निच्चा सूत्र द्वारा ये कहाँ होना चाहिए? अंत्यल के स्थान पर। लेकिन यहाँ पर अनेकाल तो है, लेकिन होने से अनेकाल सित सर्वस्य सूत्र द्वारा संपूर्ण तु और ही के स्थान पर होगा। क्योंकि दोनों सूत्रों के मुकाबले अनेकाल से सर्वस्य और सूत्र निच्चा जो है, ये सूत्र की अपेक्षा अष्टाध्यायी में क्या है? मुकाबले में पूर्व सूत्र से परसूत्र बलवान होता है। तो निच्चा बताए, निच्चा कहाँ का? 1-1-52 का है, और अनेकाल से सर्वस्य 1-1-55 का है, 54 का है। ठीक है, यानी पर में कौन है? अनेकाल से सर्वस्य। तो बलवान कौन है? अनेकाल से सर्वस्य। उसके हिसाब से ये तातंग आदेश इसके पूरे स्थान पर होना चाहिए। लेकिन ये नित है, तो निच्चा भी तो ये कहता है कि अगर नित भी है तब भी, अगर नित है तो अंतिम अल के स्थान पर ही होगा। तो ये व्यवस्था होने के यहाँ पर क्या किया जाए। ठीक है, तो वही आगे बता रहे हैं। अर्थात तुल्य बल यहाँ पर जो बता दी विप्रसेद है परम कार्य, ये तो पढ़े हो जी, कि जब प्रतिषेध हो विप्रसेद हो तो पर कार्य जानना चाहिए। तो पर कार्य अनेकाल से सर्वस्य जी, यहाँ पर दोनों में प्रतिषेध है, पर कार्य अनेकाल से सर्वस्य, इसीलिए यहाँ पर तातंग हो जाना चाहिए। लेकिन अब शंका उत्पन्न हो रही है। शंका क्या कर रहे हैं कि आप पीछे निच्चा सूत्र पर कहे हैं, आए हैं
कि नित अनेकाल अपि अंतस्यैव स्यात्, अर्थात नित आदेश चाहे अनेकाल भी क्यों ना हो वो अंतिमल के स्थान पर ही होता है। ये बात कह चुके हैं आप, ठीक है। तो कह रहे हैं परंतु यहाँ आप तातंग आदेश को अंत्यल के स्थान पर ना करके संपूर्ण तु और ही के स्थान पर कर रहे हैं। तातंग नित है, इसको अंतिमल के स्थान पर करना चाहिए, लेकिन आप इसे क्या कर रहे हैं, पूरे तू और पूरे ही के स्थान पर कर रहे हैं। और साथ में ये तर्क दे रहे हैं कि अनेकाल से सर्वस्व सूत्र परत्व के कारण निच्चा सूत्र का बाध कर देगा। ये तर्क भी कह रहे हैं कि अगर आप ये निच्चा पहले बता चुके हैं और फिर आप यहाँ पर तर्क दे रहे हैं कि तातंग आदेश और यहाँ पर जो अनेकाल से सर्वस्व पर है, पर के कारण निच्चा सूत्र का बाध कर देगा। तो ये तर्क आपका ठीक नहीं है। वही कह रहे हैं कि निच्चा सूत्र तो अनेकाल सित सर्वस्व सूत्र का क्या है, अपवाद है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं संधि इत्यादि में जी, क्योंकि वो सीधा सीधा कह रहा कि अनेकाल होगा तो वो स्थान के संपूर्ण स्थान पर होगा। लेकिन अगर वो चाहे अनंग आदेश हो या तातंग आदेश हो तो ये सब अनेकाल हैं, लेकिन ठीक है, ये संपूर्ण स्थान पर ना होकर अंत्यल के स्थान पर निच्चा सूत्र विधान कर रहा है। तो ये दोनों सूत्र क्या आपस में अपवाद है जी। तो वही कह रहे हैं यदि परत्व के कारण सर्वादेश होने लगे तो निच्चा सूत्र को कहीं प्रवृत्त होने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा। क्योंकि जो निच्चा सूत्र है, ये निच्चा सूत्र कहाँ पर प्रवृत्त होता है, जहाँ पर नित होता है जी। कहाँ पर होता है, नित होता है, ठीक। और अगर आप कहेंगे कि पर के कारण हर जगह हम अनेकाल से सर्वस्व सूत्र से काम करेंगे तो फिर निच्चा सूत्र क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि उसको कहीं पर निरवकाश हो जाएगा, उसको कहीं कार्य करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लगेगा कहाँ, जहाँ पर नित होगा। और नित में आप कह रहे हैं कि पर के कारण अनेकाल से सर्वस्व लगा के हम संपूर्ण स्थान पर करेंगे, तो फिर ये सूत्र का क्या मतलब होगा, है कि नहीं। तो वही अब बात कह रहे हैं कि निरवकाश और सावकाश विधियों में पूर्व और पर नहीं देखा जाता है, क्योंकि विप्रसेदे परम कार्यम सूत्र की वृत्ति में तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात् ऐसा स्पष्ट किया गया है। कहे कि अगर विप्रतिषेध हो, क्या हो, विप्रतिषेध, यहाँ पर दोनों सूत्रों में प्रतिषेध है तो कह रहे हैं पर कार्यम विप्रसेदे परम कार्यम, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो सूत्र की वृत्ति में तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात् ऐसा कहा गया है, उसी की वृत्ति में संधि में आप पढ़े हैं जी, ऐसा वृत्ति में कहा गया है। जब एक कार्य को स्थान ही नहीं मिलेगा तो तुल्य बल विरोध कैसा होगा, ऐसे स्थानों पर तो पूर्वापर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, इस परिभाषा के अनुसार अपवाद विधि ही अधिक बलवान होती है। देखो कह रहे हैं कि तुल्य बल विरोध कब होगा, जब यहाँ पर तातंग है और तातंग में निच्चा भी प्रविष्ट हो रहा है और अनेकाल से सर्वस्व भी आ रहा है। अब इनमें तुल्य बल विरोध हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। जी। लेकिन अगर आप कह दे कि परम कार्यम स्यात्, अगर पर कार्य होगा तब फिर निच्चा को स्थान ही नहीं मिलेगा, तो निच्चा जब अयवय नहीं करेगा तो बल विरोध कहाँ से होगा, तो तुल्य बल विरोध किससे करेगा, क्योंकि तो अकेले रहेगा जी, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि अगर बल विरोध तुल्य बल विरोध होने पर ही पर कार्य करना चाहिए, तो यानी कि जब ये निच्चा सूत्र भी प्राप्त होगा और ये भी प्राप्त होगा, तब जब तुल्य बल विरोध होगा तभी पर कार्य हो पाएगा। अगर आप ऐसा कह दे कि अगर नित आगम है अनेकाल है तो उसको स्थानीय के संपूर्ण स्थान पर हम करेंगे तो फिर निच्चा सूत्र क्या हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा, उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा, तो फिर ये इसके साथ तुल्य बल विरोध नहीं कर पाएगा, है कि नहीं जी। तो कह रहे हैं कि जब ऐसी व्यवस्था हो कि यहाँ पर जब एक कार्य को स्थान ही नहीं मिलेगा तो वही कह रहे ऐसे स्थलों पर तो क्या कहेंगे, पूर्वा पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, एक परिभाषा है, लिखना हो तो लिख लीजिए जी। पूर्वा पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, नित्यांतरंग पूर्वा पर नित्यांतरंग, नित्यांतरंगा खंडाकार लगा के अपवादानाम पवादानाम नित्यांतरंगा पवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः,
जी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब ऐसी व्यवस्था हो तो ये नियम है कि पूर्वापर नित्यांतरंगा नाम उत्तरोत्तरम बलीया। कह रहे हैं जब पूर्व पर वाली व्यवस्था जब हो तो वहां पर कौन सा बलवान होता है? कहे अपवादा नाम। कौन? अपवादा नाम। जो अपवाद होता है वही क्या होता है? बलवान हो जाता है। अपवाद क्या हो जाता है? बलवान हो जाता है। जब पूर्व और पर की व्यवस्था देखी जाए, भले ही यहाँ पर अनेकाल से सर्वस्व क्या है? पर है, परत इसमें है, तो तुल्य बल विरोधे परम कार्य के अनुसार इसको होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुल्य बल विरोध हो नहीं पा रहा है, क्योंकि निच्चा सूत्र को क्या कर रहे हैं? निरावकाश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर अनेकाल से सर्वस्व है और अनेकाल से सर्वस्व सूत्र पर में पढ़ा गया है, और ये ऐसा कहा गया कि विप्रतिषेधे परम कार्यम। ठीक, तो कह रहे हैं कि जब ऐसी व्यवस्था हो तो वहां पर ये नियम है कि पूर्वापर, यानी जहाँ पूर्व और अपर की व्यवस्था बने वहां पर क्या होगा? नित्यांतरंगम अपवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीया। उसमें अंतरंग जो अपवाद होता है वही क्या होता है? बलवान होता है। तो ये अनेकाल से सर्वस्व सूत्र का अपवाद कौन सा है? निच्चा। कौन है? निच्चा। क्योंकि अपवाद समझ चुके हैं, क्योंकि अनेकाल से सर्वस्व क्या कहता है कि अनेकाल जो प्रत्यय होता है वो स्थानीय के संपूर्ण स्थान पर होता है। तो तातंग ये अनेकाल है, ये स्थानीय के संपूर्ण स्थान पर होता है, लेकिन इसका अपवाद कौन है? निच्चा। तो कहता है नहीं, ये नित है, तो ये केवल अंतिम अल के स्थान पर ही होगा। तो अपवाद निच्चा है, इसलिए निच्चा क्या हो गया? बलवान हो गया। क्या हो गया? बलवान। तो यानी निच्चा के अनुसार अब यहाँ पर केवल तकार के उकार के स्थान पर तातंग आदेश हो जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अब समाधान कह रहे हैं कि नित आदेश दो प्रकार के होते हैं। ये नित आदेश जो कर रहे हैं, इसे अनंग कर रहे हैं, तातंग कर रहे हैं, और भी जो जितने नित आदेश हो रहे हैं इनका प्रयोजन दो प्रकार से होता है। वही बता रहे हैं कि एक वो जिनमें नकार के इत करने का केवल अंत्यादेश के सिवाय कुछ दूसरा प्रयोजन नहीं होता है, यथा अनंग सौ। इसमें अनंग आदेश जहां पर नकार को इत करके क्या करना है? केवल अंत्यादेश करना है। क्या करना है? अंत्यादेश। नित आगम करने का दो प्रयोजन बताए कि इसको नकार को, जैसे अनंग आदेश, कौन आदेश हो रहा है? अनंग। अनंग जब होता है, सखान शब्द, सखा शब्द बनाए हो ना, वहां पर अनंग होता है कि नहीं? अनंग सौ, सुपरे होने पर अनंग होता है। जी होता है। होता है कि नहीं? जी। तो अनंग जो होता है ये यहाँ पर किस उद्देश्य के लिए किया गया है? कहे कि इसको नित करके अंत्यल के स्थान पर करना चाहिए, करना है। ये एक प्रयोजन हो गया। सखान शब्द बनाए हो, सखा बना कि नहीं? जी बनाए है। सखान होता है तो नकार का लोप हो जाता है, सखा बनता है। तो अनंग वहां पर हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ है। तो वहां पर इसको अनित करने का क्या प्रयोजन है कि नकार को हित करेंगे, और नकार का जब हित होगा तो निच्चा सूत्र क्या करेगा? अंतिमल के स्थान पर इसको आदेश कर देगा। ये एक प्रयोजन हो गया। और एक दूसरा प्रयोजन कर रहे हैं कि जैसे तातंग इत्यादि जो हैं ये किस लिए हो रहे हैं? तो कहे ये तातंग इत्यादि जो ये दूसरा नकारित हो रहा है ये किस लिए? एक गुण और वृद्धि के निषेध के लिए। इसलिए गुण और वृद्धि, क्योंकि सूत्र क्या है? किंगतिचा। क्या सूत्र है? किंगतिचा, है कि नहीं? कित, मित और किंगति, यानी ककार इतो, नकार इतो, गकार इतो, ये तीन को कह रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों प्रत्ययों के परे होते क्या होता है? इन मने गुण और वृद्धि नहीं होती है। किंगत इच्छा सूत्र पढ़े हो ना? जी जी। तो कित प्रत्यय पढ़े हो, नित पढ़े हो और गित प्रत्यय पढ़े हो। जी जी। तो ये पूर्व अंग को, इगंत अंग को गुण या वृद्धि नहीं होती है। तो ये दूसरा प्रयोजन होगा। तो ये तातंग इत्यादि जो ये हो रहे हैं नित, ये नित जो यहाँ पर कर रहे हैं इसको क्या क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व माने इगंत अंग को गुण और वृद्धि ना हो, इसलिए तातंग में नकार को इत किया जा रहा है। क्योंकि भी सूत्र आगे आएगा उतो, क्या आएगा? एक सूत्र है उतो वृद्धिर लुकी हानि, ये सूत्र है। ठीक है, इसमें क्या होगा? युतात में तातंग के नित होने से उतो वृद्धिर लुक से, जैसे सूत्र अभी बनाएंगे शब्द आगे। युतात क्या बना है? युतात क्या बना? युतात। युतात में यहाँ तातंग हुआ है। क्या हुआ है? तातंग हुआ है। यहाँ पर यू, ये इगंत देख रहे हो जी। अगर ये नकार इतना होता तो इससे यू को क्या हो जाता? गुण हो जाता। जी जी,
हो जाता है कि नहीं? जी हो जाता है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यहाँ पर नकारित करने का प्रयोजन क्या है कि गुण और वृद्धि का निषेध करना। वृद्धि वाले थे। तातंग इत्यादियों में नकार का करने का प्रयोजन है गुण और वृद्धि को बाध करना। अनंग आदियों में नित करने का प्रयोजन है कि अंतिम अल के स्थान पर आदेश करना, है कि नहीं? अलग अलग प्रयोजन बता दे कि नित करने के दो दो प्रयोजन है। यहाँ पर अब व्यवस्था क्या बनी थी कि निच्चा सूत्र अपवाद था और सूत्र नियम परिभाषा पढ़े थे पूर्वा पर नित्यांतरंगम अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। जो अपवाद होता है वही क्या होता है? बलवान होता है। तो निच्चा अपवाद है, इसलिए निच्चा के अनुसार यहाँ पर अब उकार के स्थान पर तातंग हो रहा था। लेकिन अब समाधान कर रहे हैं कि जो नित करने क्या दो प्रयोजन बता दिए कि एक नित किया जाता है कि अंतिम अल के स्थान पर आदेश किया जाए, जैसे अनंग को उदाहरण में दे दिए, और दूसरा नित किया जाता है कि गुण और वृद्धि का निषेध किया जा सके, जैसे तातंग। ठीक है, अब ये जब परे रहेगा तो ईगंतंग गुण वृद्धि होगी नहीं, है कि नहीं? तो वही अब आप बता रहे हैं कि किंगतिचा सूत्र क्या कर देता है? निषेध कर देता है। इस प्रकार वह जहां नित करने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता है वहां निच्चा सूत्र लग जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार वह सावकाश हो जाता है। परंतु जहां नित करने का कोई प्रयोजन रहता है वहां उसकी गति शिथिल हो जाती है। ये सूत्र विशिष्ट है जी। और इस पे तर्क भी हो सकता है, कोई पूछने लगा क्योंकि तातंग यहाँ पर नित है तो अंतिमल के स्थान पर क्यों नहीं किए, तो जानना जरूरी है। तो इसीलिए आप बता दिए कि ये दो प्रयोजन बता दिए। ठीक, अगर नकार तातंग इत्यादि है तो इसमें नकार को इत किया गया है कि इगंतंग को गुण ना हो। इसमें अनंग आदियों में नकार का इत किया गया है कि अंतिम अल के स्थान पर इसको आदेश किया जा सके। लेकिन जहां पर ये दोनों विधियां नहीं होती हैं, ठीक है, जो नित आगम हो रहा है इन दोनों प्रयोजनों से भिन्न है। ना वो अंतिम अल के स्थान पर करने के लिए कर रहा है, ना तातंग आदेश करने के लिए कर रहा है। वो अपने आप से अगर कहीं नित आगम कोई दूसरा हो रहा है तो वहां पर सूत्र कौन पहुंच जाएगा? निच्चा। कौन पहुंच जाएगा? निच्चा। वो स्वतंत्र रूप से वहां पहुंचेगा क्योंकि वो वहां पर सावकाश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि ये दो व्यवस्था बता दिए, और ये दोनों व्यवस्था जब नहीं रहेगी, निच्चा आगम आ रहा है, ना उसको वृद्धि और गुण से कोई मतलब है, ना उनको अंतिम अल से मतलब है, तो वहां पर तुरंत निच्चा पहुंचेगा, कहेगा नहीं ये नित है, ये अंतिम अल के स्थान पर ही करेंगे। तो इस प्रकार उसको स्थान मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जब इस प्रकार व्यवस्था बनेगी तो यहाँ पर बता दिया गया कि ये तातंग इत्यादि जो आदेश हैं ये क्या होंगी? ये गुण और वृद्धि के निषेध के लिए है। ये प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन अनंग आदियों में अंतिम अल के स्थान पर आदेश करना है। ठीक, ये दो प्रयोजन हो गए। लेकिन जब नित आगम इन दोनों प्रयोजनों से भिन्न के लिए होगा, यानी उसका कोई प्रयोजन ना होगा, नित हो रहा है, तो वहां पर निच्चा पहुंचेगा और उसको अंतिम अल के स्थान पर कर देगा। जी ठीक, परंतु कह रहे हैं उसकी गति वहां शिथिल होती है। जहां नित करने का कोई दूसरा प्रयोजन होता है वहां निच्चा सूत्र क्या होता है? शिथिल हो जाता है, मतलब ढीला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो यहाँ नित आदेश करने का क्या प्रयोजन है कि यहाँ पर इगंतंग को गुण और वृद्धि ना हो। यहाँ पर भू आदि धातुओं में तातंग आदेश जो लोट लकार में कर रहे हैं आशीर्वाद अर्थ में, किस लिए कर रहे हैं कि इगंतंग जो आगे हो उसको गुण और वृद्धि ना हो। जैसे यहाँ पर तो नहीं होगा, लेकिन अभी जो ये उदाहरण दी उतात यहाँ पर होने लगता कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसका नित करने का प्रयोजन मिल रहा है कि नहीं? तो कहे जहां पर नित करने का कोई प्रयोजन नहीं मिल रहा होगा वहां पर निच्चा तो लग जाएगा, लेकिन जहां पर नित करने का प्रयोजन मिल रहा है वहां पर निच्चा सूत्र क्या होता है? कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है। समझ गए? अब कह रहे हैं उसका बल वहां पर नहीं लगता। तब वह कहा जा सकता है कि नित तो किसी दूसरे कार्य के लिए किया गया है, अंत्यादेश के लिए नहीं। इतने पर भी यदि उसकी प्रवृत्ति का आग्रह है तो विप्रसेदे परम कार्य परिभाषा उपस्थित होकर व्यवस्था देता है कि दोनों सूत्र सावकाश हैं। निच्चा सूत्र अनंग आदियों में तथा अनेक काल से सर्वस्व सूत्र अथोभिस ऐस आदियों में। अतः परत्व के कारण अनेक काल से सर्वस्व सूत्र प्रवृत्त हो जाता है, निच्चा नहीं। सही कहे? सीधा सीधा जान ले। अगर ये सब भी नहीं हो पा रहा है तो सीधा बता दिए कि सूत्र क्या है? विप्रतिषेधे परम कार्यम। ठीक है, ठीक, कहे कि पर कार्य जानना चाहिए जब प्रतिषेध हो। तो पर कार्य यहाँ पर
वही कह रहे परत्वात् सर्वादेशा, अनेकाल से सर्वस्य से यहाँ पर पूरे के स्थान पर कर देना चाहिए। तो कहे अगर ऐसा करेंगे तो वो सूत्र क्या हो जाएगा, निच्चा निरवकाश हो जाएगा। कहे नहीं, अनंगादियों में निच्चा सूत्र सावकाश है और तातंगादियों में और अतोभिसहिस आदियों में क्या है, अनेकाल से सर्वस्य होता है नहीं जी जी अब इसको क्या आदेश हो जाता है, ऐस। ऐस। तो इन आदियों में अनेकाल से सर्वस्य सूत्र सावकाश है, सिद्ध है, और अनंगादियों में निच्चा सूत्र सिद्ध है। तो इसीलिए जब ये ऐसी व्यवस्था बने तो क्या करना चाहिए, विप्रसिद्धे परम कार्यम, परत्व होने के कारण अनेकाल से सर्वस्य सूत्र से स्थानीय के संपूर्ण स्थान पर आदेश कर देना चाहिए। अतः यहाँ परत्व के कारण क्या होगा, अनेकाल से सर्वस्य सूत्र ही प्रवृत्त होगा और क्या होगा, तातंग इसके संपूर्ण स्थान पर हो जाएगा। समझ गए क्यों हो रहा है, तातंग इसके संपूर्ण स्थान पर क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके इक भाग को, ये जो इसकी आगे पूर्व में इक है उसको गुण वृद्धि न हो जाए, इस वजह से यहाँ पर तातंग को नित्य करने का प्रयोजन क्या है कि इगंतंग को गुण वृद्धि ना हो। ठीक है, ये बात समझ गए सीधा सीधा। एक बार में फिर से कि जहां पर नित आदेश हो रहा हो, नित आदेश हो रहा हो, तो अगर वो चाहे अनेकाल हो या एकाल हो, अनेकाल है तो अनेकाल से सर्व से कहेगा इसको पूरे स्थान पर कर दो। तो कहे ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं, अगर नित आदेश हो रहा है और वो प्रयोजन अगर उसका या तो अंतिम अल के स्थान पर करना है और या तातंग आदि में गुण वृद्धि निषेध करना है, अगर दो प्रयोजन लेकर आ रहा है नित आदेश, ठीक है, तो यहाँ तातंग प्रयोजन लेकर आया है कि गुण और वृद्धि का निषेध करना है। तो अगर प्रयोजन के साथ नित आदेश हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, निच्चा सूत्र शिथिल हो जाएगा, निच्चा सूत्र कार्य नहीं कर पाएगा। तो वहां पर जिस प्रयोजन के लिए आ रहा है उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो सूत्र बलवान होगा वही लगेगा। लेकिन अगर कोई नित आदेश हो रहा है उसका प्रयोजन ये सब नहीं है, ठीक है, तो वहां पर निच्चा सूत्र पहुंचेगा और अंतिम अल के स्थान पर आदेश कर देगा। ठीक है, और अगर ये सब भी ना समझ पाए तो सीधा ये समझना है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम। क्या समझना है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। निच्चा पूर्व सूत्र है और अनेकाल से पर सूत्र, इसलिए परत्व होने के कारण वो क्या है, अधिक बलवान है, इसीलिए निच्चा का वो क्या कर देगा, बाध कर देगा और स्थानीय के संपूर्ण स्थान पर क्या हो जाएगा, तातंग। क्या हो जाएगा, तो तातंग में क्या बचेगा, शेष तात बचेगा, तो हो जाएगा भव तात। क्या हो जाएगा, भवतात जी। ये विधि आदि अर्थों में क्या बना भैया, भवतु। और फिर प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना, भवतु। ये भवतात कहाँ बना, आशीर्वाद, लोट लगा के आशीर्वाद अर्थ में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना, भवतात। और विधि आदि अर्थों में भवतु, दो बने। ठीक है, क्योंकि लोट लकार का प्रयोग विधि आदि अर्थों में भी होता है और आशीर्वाद अर्थों में भी होता है। समझ गए इस बात को, तो बना भवतु और भवतात। अब आगे कौन सा सूत्र आ रहा है भैया, लोटो लंगवत। क्या सूत्र आ रहा है, लोटो लंगवत। ठीक है, कह रहे हैं कि लोट में तस आदियों के स्थान पर ताम आदि आदेश विधान करने के लिए सर्वप्रथम लोट को लंगवत आदेश करते हैं। ठीक, बहुत बहुत आज दोनों रूप बन गए हैं। अब व्यवस्था आ रही तस की, कौन आ रहा है, प्रत्यय द्विवचन की विवक्षा में तस, द्विवचन एक वचने सूत्र से भू धातु से लोट लकार के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, तस। ठीक है, यहाँ पर होगा भू और तस। ठीक है, अब इस तस आदियों को क्या करना है, ताम आदि आदेश करना है जी। अब ताम आदि आदेश करना है तो सूत्र है और ये कहाँ होता है, नित लकारों में होता है भैया, है कि नहीं, क्योंकि वो नित लकार जो होंगे उसी में ये सब आदेश करेगा। अब ये जो लोट लकार है तो लोट लकार कैसा है, टित है, कैसा है, टित है, तो यहाँ पर तो वो सूत्र लग नहीं पा रहा है। अब इसी लोट को लंगवत करने के लिए, नित करने के लिए सूत्र आ रहा है लोटो लंगवत। सूत्र क्या है, लोटो लंगवत। लोटो, लोटा पद है, क्या पद है, लोटा,
षष्ठी एक वचन है, लोटः षष्ठी एक वचन है। और लंगवत इति अव्यय पदम, क्या कह रहे हैं? इति अव्यय पद लंग इव लंगवत, क्या कह रहे हैं? लंग इव लंगवत। कर लोटः तामादयः सलोपश्च, लोटः तामादयः, लोटः स्थाने तमादयः और सलोपश्च, यानी लोट के स्थान पर ताम आदि होते हैं और सकार का लोप भी होता है। ठीक, जी ये सूत्र यही तो कह रहा है। जी इसमें कितने पद हैं भैया? 2 पद हैं, एक लोटा है, षष्ठी एक वचन है, और लंगवत क्या है? अव्यय है। ठीक है, अव्यय क्यों है? अव्यय क्यों है? लंगवत अव्यय क्यों है? तो वही लिख रहे हैं, इसमें जान लेना, क्योंकि लंगवत में कभी लंग अलग कर दिए, वत अलग कर दिए। वत तो अव्यय है, लेकिन लंग कह की प्रभावित एक वचन है, लेकिन दोनों साथ में। लंगवत एक ही पद है, ठीक है। संयोग में लंग इव लंगवत, लंग इति क्या है? स्थान षष्ठ्यंत, मतलब कह रहे हैं लोट इत्युपमेस्य षष्ठ्यंतत्वाद उपमाने लंग्यपि षष्ठ्या भवितव्यम। यहाँ पर षष्ठी का विधान किए हैं, लुप्त षष्ठी है, ठीक है। तो लोट लंगवत या क्या है? अव्यय पद है, यानी सीधा अर्थ होगा कि लोटः, क्या हो जाएगा? लोटः षष्ठी है, यानी लोटः स्थाने, और किसका अनुवर्तन आ रहा है इसमें? 3 4 85। अनुवर्तन तो किसी नहीं आ रहा है ये, ठीक है। ठीक, अब जब ये लोट को हम कैसा कर देंगे? लंगवत। कैसा कर देंगे? लंगवत। लंगवत। तो लंग क्या है? नित है। लंग क्या है? नित है। ये नित है। और लोट क्या है? टित है। ये टित है, ठीक है। तो इसमें टकार का हित है और इसमें नकार का हित है। अब ये तस थस थमिपान तान तन तामा सूत्र कहाँ लगता है? नित लकारों में लगता है। अब यहाँ पर तो हम उसको लगा नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए सूत्र लिख दिए लोटो लंगवत। जो लोट लकार है वो लंगवत जानना चाहिए, है कि नहीं? तो ये लोट लकार है, ये भले टित नहीं है, लेकिन इसको लंगवत मान लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? नित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नित हो जाएगा। क्योंकि सूत्र भैया लिख दिए हैं, भले ही टित है, लेकिन जब कह दिए कि लोटो लंगवत, लोट कैसा है? लंग के जैसा है। तो ये जब लंगवत होगा तो ये भी नित हो गया, यानी कि क्योंकि लंग नित है तो ये भी नित है कि नहीं? जी जी। तो अब सूत्र कह रहे हैं, कौन सा सूत्र आ जाएगा? तस थस थमिपान तान तन तामा। ठीक, लंग के स्थान पर होने वाले कार्यों की तरह लोट के स्थान पर भी कार्य होते हैं, यही तो हो जाएगा। क्योंकि एक सूत्र भी आगे पढ़ोगे, लुंग लंग लिंग क्षुद दाता और आठ जाति नाम। सूत्रों से अट और आट के आगम लंग के स्थान पर नहीं होते, अपितु लंग होने पर अंग को होते हैं, अतः वह यहाँ पर लोट में ना होंगे। अभी आगे और एक नियम आएगा, सूत्र आएगा, आठ जाति नाम, वो आठ का आगम करता है। लुंग क्या है? लुंग लंग लिंग क्षुद दाता, ये आगम करता है, अट का आगम करता है, करता है कि नहीं? लेकिन ये सब जो अट और आट हो रहे हैं ये लंग के स्थान पर नहीं होते, अपितु लंग के परे होने पर अंग को होते हैं, समझे कि नहीं? ये नहीं कह रहे कि हम लंग को होंगे। अगर लंग को अट और आट होता तो लंग के जैसे लोट को भी कर दिए हैं, तो यहाँ पर भी अट और आट का आगम होने लगता है कि नहीं? ये चीज ध्यान रखना कि जो अट और आट होते हैं वो लंग के परे होने पर होते हैं, लेकिन जो ये तस थस थमिपान तान तन तामा ये कहाँ पर होते हैं? लंग को होते हैं, ठीक। तो वही अब बता रहे हैं, लंग के स्थान पर तस थस थमिपान तान तन तामा सूत्र से ताम आदि आदेश होते, वो लोट में भी होंगे, क्योंकि लोटा लंगवत कह दी ना। अब लंग के उत्तम पुरुष में नित्यम निता से सकार का लोप होता है, यही कह रहे हैं ना, सलोपश्चा वृत्ति में लिखे सलोपश्चा, यानी कि जहाँ उत्तम पुरुष, अब नित लकार में सूत्र है नित्यम निता, तो नित्य जितने भी नित लकार है लंग लिंग लुंग रिंग, इन सभी में क्या करता है? उत्तम पुरुष के सकार का नित्य लोप करता है, ठीक है जी। निरुत्तमस्य लोप सलोपः, माने उत्तम पुरुष में नित लकारों में सकार का लोप करता है नित्यम निता, जी जी। एक प्रयोजनीय हो गया।
और दूसरा प्रयोजन क्या है, तस्थस्थमिपान ताम तन तामा। लोट को लंग करने का ये दो प्रयोजन हमको यहाँ पर मिला। ठीक है जी। क्योंकि प्रयोजन के बिना तो कोई कार्य नहीं होता है। तो लोट को लंगवत क्यों कर रहे हैं, तो बता दिए कि तस 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 थमिपान ताम तन तामा आदि से ताम आदि आदेश करना है, और उत्तम पुरुष में नित्यम निता से सकार का लोप करना है। ये दो प्रयोजन है। ठीक, अब कह रहे हैं कि ध्यान रहे कि ऊपर वृत्ति में सूत्र का फलितार्थ दिया गया है, अक्षरार्थ नहीं। मैंने यहाँ पर जो ये वृत्ति लिख रहे हैं इसमें कह रहे हैं फलितार्थ है। क्या है, फलितार्थ मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी व्यवस्था बनेगी। अक्षरार्थ तो केवल है लोटा लंगवत, लोट लंग के जैसा होता है। तो लोट लंग के जैसा होता है तो उसका फलितार्थ लिख दे कि लोट लंग के जैसा होगा, तो ये कार्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं अब लंगवत का प्रयोजन बतलाने के लिए अग्रिम सूत्र का अवतरण करते हैं। सूत्र क्या है, अग्रिम सूत्र क्या है, तस थस लिखते तस थस था पाम ताम तास थस थास। ठीक, थमितम और तास थास, तास थास थमितम था और मिपाम। ठीक, और फिर ताम तन तम ताम ता और क्या होता है, अम। ताम तन तम क्या होता है, अम। यही तो होता है, यही तो सूत्रों में लिखा है। सूत्र पढ़ो, देखो देखो तस थस थमिताम ताम तन तामा। ठीक, इसमें निता अनुवर्तन आ रहा है, नित्य निता से नित्य का अनुवर्तन आ रहा है। ठीक है, यानी निता नित्य के स्थान पर, नितों के स्थान पर। लस्य, लस्य का भी अनुवर्तन यहाँ अधिकार चल रहा है, यानी नित लकार के स्थान पर। निता लस्य तासा थास थामिपाम, इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, तासा थास थामिपाम। इतने में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन है कि नहीं। तस थस थमिपाम षष्ठी बहुवचन है। और तान तम तामह, ताम। अब यहाँ पर सूत्र में लिखा तान, क्योंकि यह क्या है, इस तो स्नाशु लग जाएगा जी, है कि नहीं। जी। यहाँ पर क्या है, नकार है। इस तो स्नाशु लगेगा कि नहीं, मकार को अनुस्वार हो जाएगा, फिर नकार पर सवर्ण हो जाएगा, है कि नहीं। ताम, इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा जी 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 झल परे होने पर, जी। है कि नहीं। झल परे होने पर अनुसार होगा, फिर पर सवर्ण हो जाएगा। पर सवर्ण में यानी ता है तो माँ अनुनासिक है, तो ता का सवर्ण अनुनासिक क्या, अन्ना, तो तान बन जाता है। ये सब हल संधि में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि तासा थासा था मिपाम। नींद आ रही, नहीं ठीक है। तो नितहा लस्य, नित लकार में नितहा लस्य, जो नित लकार है उनके स्थान पर जो तास थस था मिपाम, जो ये सब हैं, इनके स्थान पर ताम तम तम ये आदेश होते हैं। यानी क्रमशः हो जाएगा, तस को हो जाएगा ताम, थस को हो जाएगा तम, था को हो जाएगा ता, और मिप को हो जाएगा अम। ये तो होता है। यहाँ पर मिप लिखा है, आम प्रत्यय जुड़ा है षष्ठी बहुवचन का, है कि नहीं जी। तान तन तामा में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। क्या है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। तो ये हो गया, यानी नितहा लस्य, नित लकार के, जो ये नित लकार में जितने भी कौन कौन से प्रत्यय, ध्यान देना, तस प्रत्यय, थस प्रत्यय, था प्रत्यय और मिप प्रत्यय। जी। तस प्रत्यय प्रथम पुरुष द्विवचन, थस प्रत्यय मध्यम पुरुष द्विवचन, था प्रत्यय मध्यम पुरुष बहुवचन, मिप प्रत्यय उत्तम पुरुष एक वचन। इन प्रत्ययों के स्थान पर, कहाँ पर, नित लकारों में, जी जी नित लकारों में, इन प्रत्ययों के स्थान पर ताम तम ता अम यथा संख्यम अनुदेशा समानम यथाक्रम से हो जाते हैं। समझ गए जी। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा, ताम तम तामा क्रम से आदेश हो जाएगा, है कि नहीं जी। अब चलो देखो, हटाना पड़ेगा, डस्टर कहाँ गया, ये पढ़ा।
इधर है तास थस था मिप, इधर है ताम कम ता ता अम। अम। ठीक है, जी ये यथाक्रम से हो जाएंगे, यथा संख्या मनुदेशा समानाम से। ठीक, अब यहाँ पर भू धातु है, लोट लकार है। जी ठीक है, और लोट को कैसा मान लिए, लोटो लंगवत सूत्र से नितवत कैसा मान लिए हैं, नितवत। और बहुवचन की विवक्षा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भू धातु से क्या है, तस प्रत्यय है द्विवचन में, है ही नहीं, लोटो लंगवत से लंगवत है, इस कारण से क्या हो जाएगा, तस को क्या आदर्श हो जाएगा, ताम। क्या हो जाएगा, ताम। क्योंकि सूत्र पढ़े तस थस थम पाम ताम तन ताम। तो भू और ताम। ताम हो गया, जी भू और ताम। और भूताम होने के बाद में क्या हो जाएगा, स्थानीय बधाइये है, जी क्योंकि स्थानीय विधायक तो अनल नहीं विधो। बताओ। ये क्या है, तिंग प्रत्यय है, जी और तिंग के स्थान पर ही ताम आया है, तो ये भी तिंगवत है। जी तो ठीक है, अब इसकी क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा। क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक संज्ञा होने से इधर क्या हो जाएगा, सप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भू अब आदेश होगा। सप और ताम। तिंग से सार्वधातुक में सार्वधातुक संज्ञा हुई, कर्तर सबसे सप हो गया। गुण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सार्वधातुक कार्धातुक से एक अंदन को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। जी जी क्योंकि क्या है, सार्वतिंग सित सार्वधातुक सित है, इसलिए ये भी सार्वधातुक है। जी। हो जाएगा भू, और गुण करेंगे तो हो जाएगा, जी, और वो को फिर अयादि कर देंगे इधर अचपरी होने पर, तो बन जाएगा भाव। क्या बन जाएगा, भाव। भाव, और इधर ताम है, ये है, जुड़ जाएगा। तो जोड़ देंगे, भवताम। क्या बन जाएगा, भवताम। तो बना भवतु भवतात्, भवताम। भवतात बना आशीष में। आशीष लिंग ठीक आशीर्वाद है, अर्थ में। आशीर्वाद अर्थ में भी वही रूप चलेगा, जो विधि आदि अर्थों में बनेगा भवतु भवताम भवंतु, वैसे उसमें भी बनेगा, लेकिन वहां पर दो जगह बदलाव रहेगा, एक प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष एक वचन में। और भवतात भवताम भवंतु ऐसा बनेगा, है कि नहीं। और इसमें लोग विधि आदि अर्थों में भवतु भवताम भवंतु बनेगा। समझ में आ गया, जी। इतने चले और आगे प्रेस हो गया, बस करिए। भवंतु सिद्ध कर लेना। जी 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 ठीक है, भवंतु तो बन जाएगा जी, आराम से। बन जाएगा आराम से। कोई उसमें दिक्कत नहीं है। देखो एक बार देख लो, जी दिखा दीजिए। भू धातु है, झी आया, जी लोट लकार के स्थान पर बहुवचन की बहुवचनम सूत्र है, बहुत की इच्छा में झी प्रत्यय आया। जी जी झी को आदेश हो जाता है अंत। क्या हो जाता है, अंत। ठीक है, अंत। और उसको और ई है, ये है, हाँ ठीक, ये झी वाला ई है, ये है। झा को हो गया अंत। जी और सब आदेश। अभी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। इसको गुण आदि करके कह देंगे भाव, वाह, और अंत ही हो जाएगा। भवंती। क्या भवंती हो गया, और ये रूप सूत्र ही भवन्तु। लोटा इकार से उहु, लोट में इकार को उकार होता है, तो इस जो इकार है इसको क्या होगा, उकार हो जाएगा भवंतु। ठीक, भवतु। अब आगे बना लेंगे कि अभी एक आध सूत्र पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे बन पाएगा। ठीक, हाँ ठीक। तो ये बन गया भवतु भवताम भवन्तु, आशीष में भवतात भवताम भवन्तु। ठीक, जी जैसे कहे क्या, एक लोटा जल लेकर आओ। जैसे तुम आयुष्मान भव, हाँ भव कहाँ बनेगा, मध्यम पुरुष में बनेगा, मध्यम पुरुष सिप में बनेगा। सी में। चलिए ठीक है, तो इतना विषय तैयार कर लेना, 2-3 सूत्र जो आप पढ़े, 4 सूत्र इसको लगा लेना। कितना पढ़े, 2 सूत्र तो पढ़े, 3 सूत्र, जी लेकिन जो तुहियोस्त आतंगंग शिष्य न ये थोड़ा तरसंग लंबा का, लंबा ये बड़ा सूत्र था, जी, जी। क्योंकि ये व्यापक सूत्र है, और बाकी ये सूत्र तो लकारों में ही केवल है। ठीक, जी ठीक है, नमो नमः।